नमस्कार दोस्तों, आप हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें। हम ईश्वर से सदा ये कामना करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही आपके लिए खास होने वाली है। छोटी सी वीडियो है, इसको स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसानों की अकाल मृत्यु, कम उम्र में मृत्यु क्यों हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको विचार और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। एक बार की बात है जब यमराज जी और चित्रगुप्त एक जगह बैठ कर के वार्ता कर रहे थे, विचार कर रहे थे। उस समय चित्रगुप्त जी पूछते हैं यमराज जी से कि इंसानों की मृत्यु अकाल क्यों हो जाती है, अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है, कम उम्र में, बचपन में मृत्यु क्यों हो जाती है। तो एक संक्षिप्त कथा के माध्यम से यमराज जी चित्रगुप्त से बताते हैं और ये भी कहते हैं कि इस कथा को सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है इंसान को। दोस्तों, बहुत प्राचीन काल की बात है। एक राजा थे जो बहुत ही पुण्यवान थे। अनेक प्रकार के वे अच्छे काम करते थे। उनकी प्रजा बहुत ही उस राजा से खुश थी और इतना कुछ होने के बाद वे दानी भी थे, दान भी करते थे। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिससे वे राजा बहुत ही दुखी थे। दोस्तों, वे राजा जो है एक बार जब ज़्यादा दुखी होते हैं तो जंगल में ऋषि वशिष्ठ के पास जाते हैं और इसका कारण पूछते हैं। तो ऋषि वशिष्ठ जी उनसे बताते हैं कि पूर्व जन्म के पाप के वजह से आपको ऐसा दुख उठाना पड़ रहा है। पूर्व जन्म में भी आप राजा थे और शिकार करते समय एक गाय जो है, आप शिकार कर रहे थे जंगल में और एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी और अनजाने में ही आपका बाण उसे लग गया था और वह चोटिल हो गई थी, जिसकी वजह से आपको इस जन्म में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। इस बात को जब वह राजा सुनते हैं तो वे वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि इसका निवारण कैसे होगा, कोई उपाय बताइए। तो वशिष्ठ जी उनसे बताते हैं कि गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कीजिए, गौदान कीजिए, तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा उसी दिन से गौ पालन शुरू किए, बहुत गौशालाएँ बनवाई और ब्राह्मणों में गौ का दान किया और गौ सेवा चालू कर दिया उन्होंने। इस पुण्य के कारण उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, एक पुत्र की प्राप्ति हुई। किंतु 16 साल की उम्र में ही उनका जो पुत्र था वह एक्सपायर हो जाता है, जिससे राजा बहुत ही दुखी होते हैं और सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ का त्याग करके वे जंगल में वशिष्ठ जी के पास चले जाते हैं। दोस्तों, वशिष्ठ जी से वे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो वह बताने लगते हैं कि इंसान की अल्प आयु, अकाल मृत्यु का कारण वह खुद होता है। राजा का जो लड़का था वह बिना स्नान किए बिस्तर पर भोजन करता था। दोस्तों, बिस्तर पर भोजन करने से इंसान को अनेक प्रकार के रोग होते हैं और सबसे उत्तम माना जाता है कि अगर आप ज़मीन पर बैठ कर के भोजन करें, आसन लगा करके, तो वह आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। बिस्तर पर भोजन करना जो है एक प्रकार का आलस्य, आपको आलसी बना देता है। बिस्तर पर भोजन करना, हाथ पैर और अपने मुंह को न धोना, ऐसे ही बैठ जाना भोजन करने के लिए, यह आपकी आयु को छोटा कर देता है। इसी वजह से राजा का पुत्र कम समय में ही एक्सपायर हो गया। तो राजा ने अपने राज्य को अपने भांजे को दे दिया, सौंप दिया और खुद जो है तपस्या करने लगे। तो यमराज जी चित्रगुप्त से ये कथा सुनाते हैं। अल्प आयु
अकाल मृत्यु और कम उम्र में मृत्यु जो हो जाती है इंसान की, तो दोस्तों भूलकर भी ऐसी क्रियाएं ना करें जिससे आपकी आयु कम हो। कभी भी भोजन करें तो अन्न देवता को प्रणाम करें और भगवान को धन्यवाद दें। दोस्तों कभी भी भूलकर दूसरे का भोजन न ग्रहण करें, इससे पाप के हकदार होते हैं। अन्नपूर्णा माता रुष्ट होती हैं। और लांघा हुआ भोजन न करें। अगर आपको भोजन थाली में रखा हुआ है, कोई व्यक्ति उसके ऊपर से गुजर जाता है तो उस भोजन को नहीं करना चाहिए। उस भोजन को किसी जानवर को खिला देना चाहिए। और आपको भोजन जब परोस करके आ जाए, अगर उस भोजन में बाल मिल जाए तो उस भोजन को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ दिन के समय पूर्व दिशा में कभी भी मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए, उत्तर दिशा में होकर के ही करना चाहिए। तथा किसी पेड़ और खास करके आम के वृक्ष के नीचे भी आपको मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। देवालय और मंदिरों के आसपास मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए, इससे आपको पाप लगता है। दोस्तों आज की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया विचार, कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक आप सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों।